सर कैसे देखते हैं अभी आप फिलहाल इनको, कोई फॉर्म लेते हुए देख रहे हैं, इनको कोई स्ट्रक्चर लेते हुए देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हम थोड़ा सा ज़्यादा बेचैन हो रहा है भाई। वो ऐसे ही अभी करेंगे। अरविंद जी को भी यदि पूरा देखें तो पहले वो 10 साल रहे हैं। अरविंद जी को मैं तो उस समय से जानता हूँ कि जब वो आरटीआई के एक्टिविस्ट के तौर पर दफ्तर के बाहर कुर्सी लगा के बैठा, तो वो लगातार ऐसा होता है। जब ताकत बन जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो अरविंद जी के साथ चले। मतलब इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है और किसी पे भी क्या आपत्ति हो सकती है हमें। और अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग तो 100 साल में सामाजिक संगठन के नाम पर लाइफ में आ रहा है। मुझे उसके इश्यूज से प्रॉब्लम हो सकती है, पर क्या प्रॉब्लम है अगर वो पब्लिक लाइफ में आ रहा है? वही तो कह रहा हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। कितना विकल्प और आप इतना जल्दी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो 100 साल सामाजिक संगठन रहकर राजनीति करते रहे, अभी तो उन्हें 100 दिन हुए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं कितना विकल्प दे दिया। नेहरू जी, अंबेडकर जी, गांधी जी कहीं भी जा सकते हैं भाई, इन्होंने तो बड़ी तैयारी की है। एक बार सर अब इन पे बोलते बोलते वो अब मोहन भागवत जी की बात भी सुना देते हैं। कल मोहन भागवत जी ने मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने 1 घंटा लगातार सवालों के जवाब दिए। जेन जी और जेन अल्फा, इनके सवालों के वो सीधे जवाब दे रहे थे। उनसे जो प्रश्न कर रहा था एक बालक जो था वो भी क्या सर, शाह कोई लड़का था, बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहा था वो भी। और उसने ये क्लियर किया कि ये सारे सवाल क्राउड सोर्स्ड हैं, लोगों से ही मंगवाए गए। वो ऐसा नहीं था कि कोई इंटरव्यूअर उसने अपने सवाल बनवाए थे। तो लोगों के सवाल थे, ये जेनजी बच्चों के ही सवाल थे और उन्होंने बड़े ही ओपनली जवाब दिए। जवाबों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जेनजी पर उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा, जेनजी को एंटी नेशनल कहना गलत। जेनजी देशभक्त है, हमसे ज्यादा ईमानदार है। हम पहले जो हमारे माता पिता कहते थे उसको आंख बंद करके मान लेते थे। आज का जेनजी ये सवाल पूछता है, इसके सवालों के जवाब देने चाहिए। जवाब नहीं दिए, इसीलिए आंदोलन हुआ। शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। इनकी मांगे गलत नहीं थी, इनकी मांगे जायज हैं। आंदोलन भी बातचीत का और डायलॉग का एक तरीका ही होता है। सारी बातें कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे आंख मूंद के भी भरोसा करना पड़े तो मैं जेनजी पर कर दूंगा। जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। बड़े धर्म संकट में डाल दिया मोहन जी ने, बहुत सारे लोगों को बहुत धर्म संकट में डाल दिया। कैसे आलोचना करें, क्या कहें सर, कुछ रह गया कहने के लिए अब? नहीं, लेकिन धर्म संकट जैसा कहाँ है तो पता नहीं। ना धर्म संकट है ना संकट में धर्म है। हाँ देखिए, स्वयंसेवक के नाते तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है क्या? हम संगठन में ही बात करें, हम अपने विश्वविद्यालय में बात करें, क्या वाकई संवाद होता है क्या? कहीं भी संवाद होता है क्या? यदि एक शब्द हम असहमति का हमारा व्यक्त हो जाए तो हम काफिर घोषित कर दिए जाएंगे। ये एक सच्चाई है, इस चीज को समझिएगा। ये हम सबकी मन स्थिति है। हम क्या चाहते हैं? हम स्वामी भक्त चाहते हैं, हम ईमानदार आदमी नहीं चाहते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए लॉयल हो वो चाहते हैं। संघ में हमें क्या सिखाया गया था? हम किसकी प्रतिज्ञा लेते हैं? हम संघ में भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम किसी व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, किसी संगठन की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा क्या है? भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेना।
मेरा मूल्यांकन एज ए स्वयंसेवक वही होगा कि मैं भगवा ध्वज के प्रति कमिटेड हूं या नहीं कमिटेड हूं। अब जरा इसको जमीन पर उतार करके हम देखें। हम आज अपने वाइस चांसलर से बात करें, 4 कटु लाइन हम वाइस चांसलर को बोल दें, वो सच भी होगा, तो वाइस चांसलर के लिए मैं कल से दुश्मन हो जाऊंगा। हम जिस सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों को यदि मैं बोल दूं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कल से एंटी हो जाऊंगा। कल यदि हम जिस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, यदि उसके बारे में यदि हम कुछ बात कर दें, तो भी कहा जाएगा कि ये तो पथ से भटक गए हैं। एक लाइन बस, एक लाइन कॉन्टेक्स्ट देते हुए, केवल आप जो बातें कह रहे हैं उसको मैं उसके पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, वो केवल बच्चों के बारे में कह रहे थे। नहीं कि बच्चों से बात ही करना ही विकल्प है, और बच्चों में भरोसा ही करोगे ना। मैं अपने बच्चे पर भरोसा ही करूंगा ना, मैं अपने बच्चे को एंटी नेशनल थोड़ी कह दूंगा अगर वो सवाल पूछेगा तो। वो ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति में तो फिर उमर खालिद को भी हमको एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेट्स डिस्कस दिस। मैं उस पे आता हूं। आप मोहन जी की बात का एक तरफ की चर्चा हो रही है। उमर खालिद जेंजी नहीं है, पहले तो उमर खालिद जेंजी नहीं है। जेंजी का मतलब कोई एज, यूथ की बात हो रही है। यूथ की बात नहीं, जेंजी एक एज ब्रैकेट इसीलिए है कि आप उसको मानते हैं कि ये बिल्कुल, कैसे कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, वो सौरभ मैं अपनी फ्रेश बात फ्लावर नया है। हाँ, सौरभ मैं अपनी बात खत्म कर लूं, हाँ। मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाएगा, और यदि आप बीच में काट देंगे तो वाकई वो गलत मैसेजिंग भी हो जाएगा। मेरा बेटा है और वो जेंजी की कैटेगरी में है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम अपने बच्चे को घर से भगा नहीं देते हैं। मोहन जी उसी संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं।